सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी चंद्रा। और आज मैं लेके आई हूँ आप सभी का प्रश्न का उत्तर, जो कि मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में पूछा था कि आप सभी का जो भी क्वेरीज है, जो भी आप पूछना चाहते हैं, वो एक शॉर्ट के कमेंट सेक्शन के थ्रू आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। क्योंकि बहुत बच्चे जो है ना, मेरे प्रीवियस वीडियो, बहुत सारे वीडियोज़ में कमेंट किए जा रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक ही वीडियो में उन सभी का मैं रिप्लाई दे दूँ। तो आज मैं इसीलिए वो वीडियो लेके आई हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं हूँ अपनी यूनिवर्सिटी में, तो लगभग यहाँ पे 5:30 बज रहे हैं और मैंने सोचा कि ज़्यादा डिले करना सही नहीं होगा। तो आज तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पे डायरी पे लिख रखा है। बेसिकली आंसर ऐसा कुछ है नहीं, जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो भी मैंने अपने दोस्तों से पूछा है, जहाँ से भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, मैंने लिया है, तो उसी बेसिस के थ्रू मैं आपको अपना जवाब देने की कोशिश करती हूँ। तो सबसे पहले मुझे एक जूनियर ने पूछा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है, उसे हम कहाँ से निकालें। ठीक है, बेसिकली वो हेल्थ सर्टिफिकेट के बारे में पूछ रहा है। तो मेरी टाइम पे मैंने मेरा हेल्थ सर्टिफिकेट निकाला था एक सिविल हॉस्पिटल से। वहाँ एक सिविल हॉस्पिटल में एक सरकारी डॉक्टर था, तो उससे जाके मैंने पूछा कि मुझे हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए एडमिशन प्रोसेस के लिए, तो उन्होंने बनवा के अच्छे से दे दिया था। बस मुझसे 10 रुपये का फ़ीस चार्ज किया था और इतना ही। आपको भी अपना आस पड़ोस में जो भी गवर्नमेंट डॉक्टर है ना, उससे जाके आप पूछिए, वो लोग आपको प्रोवाइड कर देगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मुझे पूछा था फूड टेक्नोलॉजी कोर्स के बारे में थोड़ा इन्फो दे दो प्लीज़। तो फूड टेक्नोलॉजी में मेरा एक दोस्त रहता है, यानी कि मेरा फ्लोर मेट, हॉस्टल मेट बेसिकली बोल सकते हैं। तो मैंने उनसे पूछ के मुझे जो जानकारी मिली है, उसके बेसिस पे ओवरऑल वो डिपार्टमेंट सही है। उनका अपना ही लैब है, ठीक है, तो लैब वैब है, तो बेसिकली क्लास व्लास भी अच्छे से चलता है। क्योंकि मैं दूसरी डिपार्टमेंट की हूँ ना, तो मैंने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया है। मैंने जो पूछा है, मुझे जो बोला गया है, मैं वही बता रही हूँ आप लोगों को। तो इसीलिए मैं अभी जेन्युइनली मैंने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया है, ठीक है। मैंने बस पूछा है किसी को और उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, कि लैब वैब है, लैब में अच्छे से सब कुछ काम वाम होता है, क्लास व्लास होता है और फैकल्टी भी अच्छा है। बेसिकली उसका ये बोलना था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो एक बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि हाई दी, आई वांट टू आस्क दैट द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट इज़ आउट एंड आई पे द फी, बट क्या पूछ रहा है, इस माई सीट इज़ फिक्स्ड। ओके, क्या मेरा फाइनल लिस्ट पे सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा उनको डाउट था। तो बेसिकली प्रोविजनल मेरिट लिस्ट पे नाम आने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आपका फाइनल हो गया, बट आप 70% एश्योर हो, ठीक है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट पे आपका नाम आएगा, फिर आपको ओरिजिनल जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना, तो आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आओगे और वेरिफिकेशन हो जाने के बाद तब आपका 100% श्योर रहेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो हाई दी, माई स्कोर इज़ 271 with EWS and I want to get admission for BA LLB, so is there any chance of admission, please reply। ऐसा कुछ पूछा है एक बच्चे ने। तो शायद आप लोगों का जो BA LLB है, आप लोगों का शायद 500 या 600, आई थिंक, मुझे पता नहीं है। अगर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दे तो अच्छा रहेगा कि टोटल मार्क शायद उतना होता होगा, और उतने में से आपको यानी कि मिला है 271 EWS। तो मुझे लगता है आप लोग अप्लाई करिए, ट्रस्ट द प्रोसेस। और जैसे कि मुझे पता चला है कि बहुत इस बार सीट बहुत अवेलेबल रहने वाला है, तो होप फॉर द बेस्ट, आपको मिल सकती है। बस आप आगे का प्रोसीजर फॉलो करते जाइए, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। ओके, सो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे प्लीज़ मैम मत बोलिए, मैं आपका सीनियर हूँ, आप मुझे दीदी बोल सकते हैं, ठीक है। सो बोला है कि इफ़ समवन वांट टू कैंसिल देयर रजिस्ट्रेशन आफ्टर पेमेंट ऑफ द फीस, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर रिफंडिंग ऑफ 100% फीस। तो इस केस में मैंने अपने सीनियर को पूछा कि अगर कोई बच्चा जो है पेमेंट कर दिया है, उसके बाद उसको कहीं अगर सीट मिल गया है, ठीक है, और अब वो पेमेंट कैंसिल कराना चाहता है, अपना दूसरी जगह पे अगर एडमिशन लेना चाहता है, तो उसका जो रिफ़ंड का प्रोसेस, रिफ़ंड कब तक आएगा। लेकिन मेरी सीनियर का बोलना ये था कि प्रीवियस उन लोगों के जो दोस्त थे, उसने भी सेम यही किया कि वो उधर दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनको बाद में सीट मिल गया,
तब उन्होंने रिफ़ंड के लिए उन्होंने एप्लीकेशन वगैरह डाला, तो उनको 2-3 महीने बाद पैसा वापस मिला था। लेकिन अभी का मुझे कुछ पता नहीं है, मैं जेन्युइन होके बोल रही हूँ। तो प्रीवियस ईयर के जो भी रिकॉर्ड के अनुसार तो उन्हें 2-3 महीने बाद ही शायद पेमेंट रिसीव हुआ था। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दी कैन यू प्लीज़ टेल मी, आई हैव ऑलरेडी पेड माई फीस ऑन द CUP portal, but yesterday I saw that final counseling list and it was that I am on the waiting list. Okay, so am I selected or not? Okay, waiting list में आप थे। तो ऐसा होता है ना कि अगर आप वेटिंग लिस्ट में हो तो आपको सेकंड जो मेरिट लिस्ट उसमें आपका फिर नाम आ सकता है। ठीक है, और उसके लिए आप वेट करिए। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, मुझे इस बार का जो भी मैंने देखा है, जो भी मैंने प्रोस्पेक्टस चेक किया है, जो भी मैंने लाइक बच्चों का लिस्ट देखा है, मुझे लगता है कि वेटिंग लिस्ट वालों को भी मिल जाएगा इस बार सीट, ऐसा मुझे लग रहा है। तो अगर आप थोड़ा वेट कीजिए, आप दूसरी मेरिट लिस्ट का वेट कीजिए, उसमें आप लोगों का नाम आ सकता है। अगर फिर भी आपका नाम अगर बाई चांस नहीं आता है तो आप क्या करना, आप लोग डायरेक्टली स्पॉट राउंड एडमिशन में आ जाना। वहाँ पे ज़्यादातर चांसेस होता है कि आप लोगों का एडमिशन हो जाए। ठीक है, और फर्दर और भी जानकारी जानना है तो फिर आप मुझे पूछ सकते हैं बेझिझक, तो मैं जवाब देने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि BBA कोर्स कैसा है CUPB में। तो मुझे BBA कोर्स के बारे में पता नहीं था, तो मैंने पोर्टल में चेक किया। अनफॉर्चुनेटली BBA कोर्स हमारे CUPB में नहीं है, यहाँ पे बस MBA कोर्स है। ठीक है, तो फिर भी आप खुद से भी पूछ सकते हो, खुद से भी लाइक कॉल करके, जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है उस पर आप लोग कॉल करके पूछ सकते हो, या किसी अपना सीनियर जान पहचान वाले कोई है तो आप पूछ सकते हो। जितना तक मुझे मालूम हुआ है मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आता है, पूछ रहा है कि आफ्टर CUET व्हाट शुड आई डू फॉर CUPB काउंसलिंग एंड एडमिशन। ये थोड़ा पढ़ के मुझे थोड़ा सा फ़नी लगा, क्योंकि CUET की अभी तो बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है, अभी तो बहुत लाइक आगे बढ़ चुका है ना। लेकिन भाई साहब मुझे पूछ रहा है कि CUET के बाद क्या करना है जिससे CUPB में एडमिशन मिल जाए। सो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि आप सबसे पहले अप्लाई करिए। अप्लाई करने के बाद आपका मेरिट लिस्ट आएगा, मेरिट लिस्ट के बाद आप लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आ सकते हैं। अगर आपने ये सब भी नहीं किया है और मिस आउट हो गया है तब भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप लोग एक बार स्पॉट राउंड के लिए ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मुझे यह पूछा, हेलो माय नेम इज़ शोइंग अंडर प्रोविजनल सेलेक्टेड इन द एडमिशन लिस्ट एंड आई हैव ऑल्सो पेड द फी, डज दिस मीन माई एडमिशन इज़ कन्फर्म? ओके, and also will the further process and hostel related update be shared through email or official portal website, ऐसा कुछ पूछा है। सो बेसिकली आपका जो है प्रोविजनली आप सेलेक्टेड हो और आपके लिए इसको मतलब आपके लिए फिर एक ईमेल आएगा जिसमें बताया जाएगा डेट और टाइम, जिसमें आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब के लिए आपको बुलाया जाएगा। उसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म है, लेकिन मान के चलिए आपका एडमिशन हो जाएगा। और फर्दर ये जो हॉस्टल के लिए ये सब के लिए हमारे टाइम में तो ईमेल के थ्रू आया था। आप ईमेल चेक करते रहना, और ईमेल के थ्रू अगर नहीं भी आए तो पोर्टल भी चेक करते रहना। देखो थोड़ा सा खुद से भी मेहनत करना चाहिए, और वैसे अगर हम सच्चे मन से एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई एक हमारा ड्रीम यूनिवर्सिटी या कहीं भी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो खुद भी चेक करते रहते हैं ना, तो आप लोग भी करते रहते होंगे। और ये प्रोसेस मत छोड़ना कभी भी, कुछ भी लाइक फट से आ जाता है, ईमेल पे कभी आ जाता है, और ये चीज़ जो है ना टाइम बाउंडेड में होता है सारा चीज़ें, तो मिस ना हो जाए, इस पर्पज़ से मैं बोल रही हूँ कि आप लोग चेक करते रहिएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा गया है कि मैम प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल मैम मुझे मत बुलाइएगा, ड्रॉपर का कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट चाहिए क्या एडमिशन के लिए, ऐसा कुछ मुझे पूछा है। तो ड्रॉपर के लिए मुझे जानकारी मिली है कि उनको एक कोड एफिडेविट बनवाना पड़ता है अपना गैप ईयर के लिए। जितने साल भी उन्होंने गैप लिया है उसका एक कोड एफिडेविट बनाइए, उसके थ्रू आप लोगों का हो जाएगा आगे का प्रोसीजर। उसके बाद फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन? ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है ये ऑफलाइन होता है और अपना डिपार्टमेंट वाइज होता है, अपने डिपार्टमेंट ही ये ऑफलाइन कंडक्ट कराता है। ठीक है,
ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि दीदी प्लीज़ बताओ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन क्या सारे डॉक्यूमेंट लेना कंपलसरी है, और पूछा है कि माइग्रेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट बाद में सबमिट हो सकता है क्या। अगर हो सके तो सारे ही डॉक्यूमेंट लेके आ जाइएगा, लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली कोई डॉक्यूमेंट अभी आप लोगों के मतलब हाथ में नहीं है, अभी पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी कोई चिंता की बात नहीं। आप लोग आई थिंक उसका भी कोई टाइम बाउंड आपको दे देगा कि 2-3 महीने बाद आप लोग तब सबमिट कर सकते हैं आराम से। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मुझे पूछा गया है, हॉस्टल कितने बच्चों को अलॉट होता है, क्या फर्स्ट मेरिट लिस्ट वाले सभी बच्चों को अलॉट होगा। तो हॉस्टल के लिए जो है ना, ये आपका स्कोर और आपका डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और अगर आपका मेरिट लिस्ट पे, अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट पे आपका नाम है तो आपको कोई चिंता की बात ही नहीं है, आप डायरेक्टली हॉस्टल पे जाके रह सकते हो, ठीक है। तो मिल जाता है फर्स्ट मेरिट लिस्ट वालों को, तो ऑब्वियसली क्यों नहीं मिलेगा। अगर मेरिट लिस्ट पे नाम आ गया है तो मान के चलो आपका कंफर्म हो गया है सीट, तो यही बात है ना। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाई दी, कैन यू प्लीज़ टेल मी इफ़ द फूड इज़ इंक्लूडेड ओके इन हॉस्टल फीस पर सेमेस्टर। फर्स्ट सेम कॉस्ट 15,000, सो इफ़ द हॉस्टल मेस और फूड इंक्लूडेड इन दिस। तो बेसिकली ये पूछना चाहता है कि जो हॉस्टल के लिए हमें 15,000 लिया जाएगा, क्या उसमें से ही हमको अपना मेस फूड का भी इंक्लूडेड होगा क्या। तो ऐसा नहीं है, आपको मेस के लिए एक्स्ट्रा से देना पड़ता है, एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, मैम हॉस्टल के बारे में बताओ प्लीज़। मेरा एडमिशन MSc ह्यूमन जेनेटिक्स में हुआ है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया है, OBC NCL 12 नंबर पे है, क्या मेरा हॉस्टल मिले क्या मेरे को ओके हॉस्टल मिलेगा, प्लीज़ रिप्लाई। ओके, तो आपका नाम अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आ गया है, वो भी अच्छे खासे आपका लाइक 12th नंबर पे आपका नाम आया है, तो तब भी मैं आपको झूठा दिलासा या झूठी कुछ भी नहीं बताना चाहती, जेन्युइन बातें बताना चाहती हूँ। ये सभी जो है ना, हॉस्टल पे सीट मिलना, ये सब डिपेंड करता है आपके बेसिकली स्कोर पे, आप कितने दूर से आते हैं उससे, और आपके डिपार्टमेंट के वाइज हॉस्टल पे कितना सीट अलॉट हुआ है, कितना सीट है उस पे। तो लेकिन तब भी आपका चांसेस है मिलने का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इस CUPB गुड फॉर LLB, डज इट हैव गुड एक्सपोजर। ओके, तो LLB के स्टूडेंट मेरे एक सीनियर थी, उससे मैंने पूछा कि BA LLB के लिए क्या ये सही है। तो उनके ये मानना था कि बच्चे जो है ना दूर दूर से यहाँ पे BA LLB के लिए आते हैं, तो बेसिकली यही उनका बोलना था कि BA LLB के लिए CUPB अच्छा है, लाइक गुड, ये गुड कंडीशन में ही है बोल सकते हैं, और इसका एक्सपोजर भी सही है बोलते हैं, और फैकल्टीज़ वगैरह भी अच्छे हैं, ऐसा उन लोगों का बोलना था। क्योंकि मैं अपनी पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से हूँ, तो डायरेक्टली मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा है, मुझे जो बोला गया है मैं आप लोगों को ये वही चीज़ डिलीवर कर रही हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ मुझे पूछा है कि हाई दी, आई एम गेटिंग फॉर 60.2 मार्क्स इन PCB एंड आई एम फ्रॉम जनरल कैटेगरी, तो मेरा एडमिशन B फार्मा में हो जाएगा क्या, और हॉस्टल का क्या चांस है, मतलब मिलने का, ऐसा कुछ पूछ रहा है मुझे। तो बेसिकली इसके लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि आप लोग निश्चिंत होकर अप्लाई कीजिए। आप लोगों का मेरिट लिस्ट पे अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट पे भी नहीं आए तो सेकेंड मेरिट लिस्ट का वेट कीजिए, सेकेंड मेरिट लिस्ट पे भी नहीं आए तो आप लोग स्पॉट राउंड के लिए आ सकते हैं, ऐसा इतना चिंता की कोई बात नहीं। और हॉस्टल का क्या होता है ना, कि हॉस्टल के लिए भी आप लोग अप्लाई करिए। अगर हॉस्टल में भी आपके मेरिट लिस्ट फर्स्ट सेकंड में आ जाता है तो बहुत बढ़िया है, बाई चांस नहीं भी आता है तो आप लोग बाद में फिर एप्लीकेशन के थ्रू या थोड़ा अपना जेन्युइन प्रॉब्लम ये सब बता के, बहुत बच्चे ने तो ऐसे भी बाद में भी अगर सीट खाली होता है तो इस तरह से भी हॉस्टल में सीट ले लिया था, ठीक है। सो आज का लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाई दी, योर वीडियो इज़ सो हेल्पफुल फॉर मी टू चूज CUPB, उसके लिए थैंक यू। एंड बट माई क्वेरी इज़ दैट इज़ एन सिंगल रूम फैसिलिटी है क्या। ओके, तो मैं ये बात बहुत सारे वीडियो पे बता चुकी हूँ कि यहाँ पे सिंगल रूम का कोई फैसिलिटी नहीं है। इवन तो यहाँ पे PhD करने वालों को भी सिंगल रूम नसीब नहीं हुआ है, तो सिंगल रूम तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। अगर आप MA में आना चाहते हो या आप ग्रेजुएशन में भी आना चाहते हो तो सभी के लिए एक रूम में 4 जने को रहना पड़ता है।
सो ये था आप लोगों का क्वेश्चंस जो भी आप लोग जानना चाहते थे, और मैंने अपने तरीके से जितना भी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे सकती थी मैंने दिया है। और आगे भी आप लोगों को कुछ भी जानना है, आप लोग के दिमाग में कुछ भी सवाल आ रहा है तो बेझिझक हो के आप पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी उसका जवाब देने की। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।